आत्मदेव को संतान की, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तब उनकी भार्या ने कहा कि मेरे तो इस बच्चे को पिलाने के लिए दुग्ध ही नहीं निकल रहा है। अच्छा, जब दुग्ध नहीं निकलेगा तो छोटे शिशु को क्या पान कराया जाए। अन्यस्तेन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम, अर्थात मैं निर्दुग्ध होकर के इस बालक का पालन पोषण कैसे करूं। बालक तो समस्याग्रस्त हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ इसका उपाय। आत्मदेव जी ने इसे कहा तो उसकी धुंधली ने कहा, मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भव पोषयति पोषयिष्यति। निश्चित रूप से मत्स्वसुश्च मम, मेरी बहन, प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी बहन को भी संतान हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन उसकी संतान मर गई। देखो झूठ, धुंधली झूठ बोल रही है। वो संतान कोई और नहीं था, यही धुंधकारी भी, जिसका नामकरण होगा। और नामकरण क्या होगा, अपने मन से उसने धुंधली थी तो धुंधकारी रख दिया। पहले देखिए कितनी सफाई से झूठ बोलकर आत्मदेव से कहा कि भाई बुला लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी बहन आएगी, उसको बुला लेना, वही पालन पोषण कर देगी। पतिता तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हे, तब आत्मदेव को तो लगा था किसी ढंग से हमारे पुत्र की रक्षा हो, और इस पुत्र की रक्षा के लिए वो सब काम करने चले गए थे। क्यों? मरना चाहते थे। आज पुत्र हुआ है तो उसकी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। जो आदमी पुत्र के लिए मर सकता है, वो पुत्र के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है, जरा सोच लीजिएगा आप लोग। निश्चित रूप से उन्होंने बुलाया किसको? अपनी उस सड़ुआइन को। धुंधली की बहन आ गई। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्तु धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। प्रायः आत्मदेव सोचे कब इसका नामकरण करें, अच्छे ढंग से इसका नामकरण आदि हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इसके नामकरण के लिए उन्होंने किया क्या, उसका नामकरण करना ही चाहा। तभी तो उसने कहा कि मेरे द्वारा तो इस बालक के, इस शिशु के रक्षण में, पालन पोषण में 9 महीने गर्भ में मैं रखी हूं, अतः इसका नाम मेरे नाम के आधार पर होना चाहिए। तो क्या नाम रखते हैं? धुंधकारीति नाम मात्रा तेन प्रतिष्ठितम। उस माता धुंधली के द्वारा उसका नाम धुंधकारी रखा गया। आगे ध्यान दीजिए, 3 महीने के पश्चात त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुस्वेर्भकम, एक सुंदर बालक का जन्म देती है। कौन? साधेनु, जो गाय जिसको फल खिलाया गया था। और कैसा था वो पुत्र? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, सारे अंग सुंदर थे। अच्छा, सर्वांग सुंदर क्यों कहा गया? मानव का शरीर ही तो है, सभी अगर सुंदर ना हो तो कुछ न कुछ तो विकार आ जाता है ना। तो एनांग विकार तृतीय न लगे, इसलिए सभी अंगों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। सब कुछ है, एक नेत्र ही गड़बड़ हो जाए
एक कान ही गड़बड़ हो जाए, एक हस्त ही गड़बड़ हो जाए, एक पांव ही गड़बड़ हो जाए, तो उस एनांग विकार से जो तृतीया का कार्य होता, उससे बचने के लिए परमात्मा जहां तक चाहते हैं सबको सुंदर और सर्वांग सुंदर बनाकर भेजना चाहते हैं, परंतु कुछ प्रारब्धानुसार विकृति आ जाती है। लेकिन यहां कोई विकृति नहीं है, क्योंकि उन संत महात्मा के सुंदर फल के वशीभूत उस पुत्र का जन्म हुआ था। 3 महीने के बाद जब वो पुत्र जन्म लेता है, कौन? जो सर्वांगर था, स्वर्ण के समान चमक रहा था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदीक्षार्थं समागता। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। सारे संस्कार उस बालक के आत्मदेव ने स्वयं अपने हाथों से किया। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारम स्वयं आदधे, स्वयं अपने हाथों से ही सारे संस्कार उसके किए। और मत्वाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य मान करके जना सर्वे दृजिक्षु, देखने की इच्छा से समागतः, सबके सब वहीं पर आ जाते हैं। कहाँ? आत्मदेव के गृह पर। आश्चर्य की बात ही है। कभी गौ माता के गर्भ से अगर शिशु उत्पन्न हो रहा है तो ये आश्चर्य की बात। तो ये व्यवस्था देखकर सब आश्चर्य मान गए और आकर कहते क्या हैं? भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यता, धेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरूपेति कौतुकम। सब लोग आकर कह रहे, अरे देखिए तो बड़ा आत्मदेव का भाग्य कैसा। कहाँ एक भी संतान नहीं थी, एक पुत्र के लिए बंदा मरने जा रहा था। आज धेन्वा बाला प्रसूतो देव रूपच कौतुकम, बड़ा कौतुक हो रहा है कि यह गाय भी सुंदर देव रूप के समान दैदीप्यमान पुत्र को जन्मती है। और यह बड़ा ही आश्चर्य है। ये तो मानो आत्मदेव का तो भाग्योदय हो गया भैया। आत्मदेव का तो अब पूछिए मत, जिसके मुख से जो प्रसन्नता निकलती, क्योंकि आत्मदेव बड़े प्रतिष्ठित थे, द्वितीय भास्कर ही हो, सबसे उनके अच्छे व्यवहार थे। और होना भी चाहिए, विद्वान का किसी से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्वान का सब पर अधिकार है और सबका विद्वानों पर अधिकार है, क्योंकि विद्वान की जो बातें हो जगत कल्याणकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वांग सुंदर निर्मलम, बड़ा ही सुंदर निर्मल पुत्र हुआ और उसके द्वारा बड़ी ही सुंदर व्यवस्था जो देवता के समान थी, उसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित लोगों ने बड़ी प्रशंसा की और आत्मदेव के भाग्य का बड़ा गुणगान किया। इसके साथ ही हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की कथा को हम अगले वीडियो में पुनः कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।